एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द nth टर्म एंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं और जो हमें फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, Sn हमें यहाँ पे गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, An फाइंड करना है और A20 हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो हमें फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख लिया। अब अगर मुझे An फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और एक मुझे कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से फर्स्ट टर्म तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारा S1 होता है वो किसके इक्वल होता है, A1 के इक्वल होता है, या फिर आप कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको पता है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे S की मतलब N की प्लेस पर यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और वहां से अपनी फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने S की प्लेस पर 1 पुट किया, तो ये मेरे पास यानी कि N की प्लेस पर आप क्या पुट कर दो, 1 को पुट कर दो। जहाँ पे भी आपका N लिख रहा है वहां पे आप 1 पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 + 3 एंड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8/2। तो यानी कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 4। तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई है 4। अब मुझे क्या चाहिए, अब अगर मुझे An फाइंड करना है तो मुझे D भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा S2 होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 टर्म्स। फाइंड करने के लिए मुझे दो चीजों मतलब 2 टर्म्स तो पता ही होनी चाहिए। अब एक टर्म तो मुझे यहाँ पे पता है लेकिन सेकंड टर्म नहीं पता, तो सेकंड टर्म हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर मैं यहाँ पे S की प्लेस पर 2 पुट कर दूं तो यहाँ पे आपको सेकंड टर्म नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सम ऑफ 2 टर्म्स मिल जाएगा, है ना। सम ऑफ 2 टर्म्स मिल जाएगा एंड उसमें से फर्स्ट टर्म हमें पता है तो सेकंड टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ, फिर से रिपीट कर दूंगी कि S2 का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमें पता है तो सेकंड वाली हम फाइंड कर लेंगे। चलो करते हैं। तो S2 यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, तो यानी कि N की प्लेस पर जहाँ पे भी N लिखा हुआ है वहां पे हम 2 को पुट कर देंगे। तो ये जाएगा 4 एंड 4 5 20 एंड हो जाएगा 3 2 6/2, तो हो जाएगा 26/2, यानी कि हो जाएगा 30। यानी कि सम ऑफ 2 टर्म्स जो आया है वो मेरे पास कितना है, दैट इज 30। तो सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या है, यानी कि S2 मेरा किसके इक्वल होगा, भाई जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी है और जो हमारी सेकंड टर्म होगी उनके सम के इक्वल होगा, यही होगा। S2 अभी फाइंड किया, दैट इज 13। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, दैट इज 4 एंड प्लस में A2 मुझे फाइंड करना है। A2 फाइंड करने के बाद ही तो मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 13 माइनस के 4 इज इक्वल टू A2। 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दे, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 क्या आ जाएगा, A2। अब मेरे पास A2 भी आ गया और A1 भी आ गया। और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है तो कॉमन डिफरेंस के लिए मेरे पास 2 टर्म्स काफी हैं, क्योंकि मेरा जो कॉमन डिफरेंस होता है यानी कि जो D होता है वो किसके इक्वल होता है, A2 माइनस के A1 के इक्वल होता है। अब A2 मेरे पास क्या है, दैट इज 9, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी 9 एंड A1 मेरे पास क्या है, दैट इज 4, तो 4। ठीक है, 9 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरे पास कितना आया, 5। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक तो An फाइंड करना है, तो सबसे पहले An फाइंड कर लेते हैं। तो An जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, A + n - 1 D के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ओके, तो An हमें क्या करना है, तो फाइंड ही करना है। उसके बाद फर्स्ट टर्म हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, दैट इज 4 प्लस में n तो n ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको n टर्म ही फाइंड करनी है। ठीक है, एंड D आपके पास क्या है, दैट इज 5। तो यहाँ से An किसके इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस में 5 एंड माइनस के 5, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि हो जाएगा 5 एंड माइनस के 1। ठीक है, तो यानी कि एक तो हमें n टर्म फाइंड करनी थी, n टर्म हमारे पास क्या है, 5 एंड माइनस के 1। ठीक है, ये आई। और मुझे और क्या फाइंड करना था, A20 फाइंड करना था। तो A20 कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे आप क्या पुट कर दो, n की प्लेस पर 20 पुट कर दो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे n की प्लेस पर 20 पुट करके वैसे भी कर सकते हो, वरना अगेन आप An का ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप n की प्लेस पर सिर्फ 20 पुट कर देना। ठीक है, तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी। तो यहाँ पे इसमें यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास An कितना आया, 5 एंड माइनस के 1 आया। अब हमें A20 फाइंड करना है, तो n की प्लेस पर हम 20 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 1। तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस के 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 99। 2 चीजें फाइंड करनी थी, एक तो हमें A20 फाइंड करना था जो कि हमारे पास कितना आया, 99 आया, और एक हमें An फाइंड करना था। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। Second part is the sum of the first n term of an AP is this,
फाइंड इट्स nth टर्म एंड द 25th टर्म। तो अगेन जो हमें गिवन है एंड जो हमें फाइंड करना है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। अब हमें ये यहाँ पे हमें गिवन है सम ऑफ n टर्म्स हमें यहाँ पे गिवन है और हमें nth टर्म फाइंड करने हैं, 25 टर्म फाइंड करने। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट किया था सेम ऐसे ही करेंगे इसको भी। तो यहाँ पे मुझे अगर an फाइंड करने के लिए a और d चाहिए तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। मुझे पता है कि जो s1 होता है वो मेरे किसके इक्वल होता है, a1 के इक्वल होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे n की प्लेस पर 1 पुट कर दूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, जहाँ पे भी n लिख रहा है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस में 5, ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा 3/2 एंड ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4। यानी कि जो फर्स्ट टर्म आई है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आई है, दैट इज 4। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म जो आ गई है वो मेरे पास कितनी आ गई है, 4। अब मुझे क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी तो चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मुझे सेकंड टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। तो सेकंड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं s की प्लेस पर क्या पुट कर, सॉरी n की प्लेस पर यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगी, 2 पुट करूंगी, जिससे कि मुझे सम ऑफ 2 टर्म्स मिल पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस में 5 एंड हो जाएगा 2 एंड हो जाएगा बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल, मैंने क्या किया n की प्लेस पर 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 एंड हो जाएगा 10 एंड ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इनको ऐड कर देंगे तो देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 2, तो 22/2 ये आ जाएगा मेरे पास। इसको कट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11, यानी कि s2 मेरे पास कितना आया 11। यानी कि s2 का मतलब क्या है, s2 मेरा किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म एंड प्लस में सेकंड टर्म के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब s2 मुझे पता चल चुका है, दैट इज 11 एंड फर्स्ट टर्म मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, दैट इज 4 एंड सेकंड टर्म मुझे फाइंड करनी है जिससे कि मैं अपना कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकूं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 - 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू 8, यानी कि सेकंड टर्म जो आई है वो मेरे पास कितनी आई है 7। ठीक है, ये सेकंड टर्म जो आई है वो मेरे पास कितनी आई है, दैट इज 7। अब क्या, अब अगर मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब a2 मेरे पास कितना है 7 माइनस के a1 मेरे पास कितना है, दैट इज 4। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो अब मैं यहाँ से अपना an फाइंड कर सकती हूँ। मेरा किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 d के इक्वल होता है। एंड हमने फर्स्ट टर्म फाइंड की थी, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई थी 4 प्लस में n माइनस के 1 एंड d हमारे पास आया। ठीक है, तो d हमारे पास कितना आया था 3, या ये हो गया। तो ये जाएगा मेरे पास 4 प्लस में 3 एंड माइनस के 3, तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 3 एंड प्लस के 1। तो हमें nth टर्म फाइंड कर ली थी, तो अपनी nth टर्म फाइंड कर ली जो कि हमारे पास कितने हैं, दैट इज 3 एंड प्लस में 1। ठीक है, एक तो हमें ये फाइंड करना था, तो ये तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। 25th टर्म और फाइंड करनी है, यानी कि a25 और फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे पास an आ गया, an तो यहाँ पे मैं n की प्लेस पर क्या पुट कर दूंगी 25 पुट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो n लिख रहा है इसकी प्लेस पर मैं 25 पुट कर दूंगी, तो हो जाएगा 25 एंड हो जाएगा प्लस में 1, 25 3 से 75 एंड प्लस में 1 यानी कि हो जाएगा 76। तो एक मुझे a25 फाइंड करना था जो कि मेरे पास कितना आया 76, और एक मुझे nth टर्म फाइंड करनी थी जो कि मेरे पास कितनी आई 3 एंड प्लस 1। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। Number 7 is if mth term of an AP is 1 by n and the nth term is 1 by m, then find the sum of its first mn terms। तो हमें क्या गिवन है, mth टर्म गिवन है और nth टर्म हमें गिवन है, और हमें जो है n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो ये दोनों चीज हमें यहाँ पे गिवन है एंड ये हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो a mth टर्म है, तो a m को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे हम mth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर आपके पास nth टर्म होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं a प्लस में n माइनस 1d। तो यहाँ पे तब हम n था तो हम यहाँ पे n लगा देते थे, अब यहाँ पे m है तो यहाँ पर n की प्लेस पर हम क्या लगा देंगे, m लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेट इज a प्लस में m माइनस 1d। ठीक है, एंड ये हमारा किसके इक्वल दे रखा है, 1 बाय n के इक्वल दे रखा है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब an को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस में n माइनस 1d लिख सकती हूँ, एंड ये हमें किसके इक्वल दे रखा है 1 बाय m के इक्वल दे रखा है। इसको हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम
फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन द सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट हम लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, डेट इज a प्लस एम माइनस 1d, ठीक है। एंड इसमें से हमें इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन एंड ब्रैकेट a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इज इक्वल टू इधर साइड क्या आ जाएगा हमारे पास 1/n माइनस के 1/m। यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस m माइनस 1d एंड बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जो साइन हो जाएंगे वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा n माइनस के 1d, ठीक है। तो ये यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास mn एंड ये हो जाएगा n माइनस के m, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों तो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 1 एंड d और एक हमारे पास बचा माइनस में n माइनस 1d, ये बचा। एंड इधर साइड हमारे पास क्या है, डेट इज n माइनस m अपॉन में mn, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से हम d को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, d को यहाँ से मैंने कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे m माइनस के 1 बच जाएगा। अब देखो बाहर यहाँ पे माइनस का साइन है तो अंदर के जो साइन हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा माइनस के n एंड ये हो जाएगा प्लस के 1, ठीक है। एंड ये d तो यहाँ पे हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। एंड हो जाएगा n माइनस के m अपॉन में mn, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 1 एंड ये माइनस का 1, तो ये यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो d और ये यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, डेट इज m माइनस के n, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, n माइनस के m अपॉन में mn। यहाँ पे हमारे पास अब ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो m आएगा एंड हो जाएगा m माइनस के n, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर m है और ये हमारे पास यहाँ पर n है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये हमारे पास m है और ये यहाँ पे हमारे पास n है, ये यहाँ पे m है और ये यहाँ पे हमारे पास n है, ऐसे ही इसमें है, ये यहाँ पे हमारे पास m है एंड ये माइनस के n अपॉन में mn है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी m माइनस के n है एंड ये भी m माइनस के n है, तो ये यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, d बचा। तो d हमारा यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन में mn के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, तो इसमें यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस में m माइनस 1 एंड d हमारे पास क्या है, 1 अपॉन में mn, ठीक है। तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 1/n के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम अपनी a की वैल्यू फाइंड करेंगे, की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम a इधर रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1/n एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस में ये हो जाएगा m माइनस के 1 एंड अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास mn। लेंगे सिंपल एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, mn आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n तो है, m नहीं है ना, तो यहाँ पे m आ जाएगा, m माइनस के एंड ये हो जाएगा यहाँ पे m माइनस के 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज माइनस के 1 अपॉन में mn। तो यानी कि a की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस के 1 अपॉन में mn एंड d की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 अपॉन में mn। सॉरी थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये यहाँ पर n था, ठीक है, तो ये आप इसको सही से लिख लेना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, एस एम एन फाइंड करना है, यानी कि सम ऑफ एम एन ये फाइंड करना है। तो हम जब हमारे पास a आ गया और d आ गया तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। एस एम एन हमारा किसके इक्वल होगा, एम एन बाई 2 एंड क्या हो जाएगा 2a प्लस एम एन माइनस 1 एंड कितना हो जाएगा d। तो जो हमारे पास a की वैल्यू आई और d की वैल्यू आई उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास एम एन बाई 2 एंड a की वैल्यू हमारे पास आई है, दैट इज a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन में एन एम, ठीक है। एंड प्लस में ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज एम एन माइनस के 1 एंड d हमारे पास क्या आया था, दैट इज 1 अपॉन में एन एम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने d और a की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एन एम अपॉन 2, ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा 2 एन एम हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये कितना हो जाएगा एम एन माइनस के 1 अपॉन में एन एम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एन एम बाई 2 एंड इनका एलसीएम तो देखो सेम ही है, तो ये तो एन एम ही रहेगा, ठीक है। एंड
यहाँ से ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 2 प्लस एम एन माइनस के 1, एन एम से एन एम कैंसल, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यानी कि 1 प्लस में एम एन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एस एम एन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम एन बाय 2। ठीक है, एंड यही आपको सोल्व करना था, यही आपको फाइंड करना था एस एम एन। ठीक है, तो एस एम एन यहाँ से हमारे पास कितना है, डेट इज 1 प्लस एम एन बाय 2। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।